पिछले 3-4 दिनों में आप देखें तो कुछ वीडियोस वायरल हुए। इन वीडियोस को वायरल कर कौन रहा है? उसके बाद देखें तो फिर और एक नेताजी का हो रहा था वायरल, वो बता रहे रघुवंशी जी हैं। विजय शाह के बयान को तो आप भूले ही नहीं होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं एक सवाल के साथ। सवाल ये है कि आखिर हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है, और राजनेताओं को भी इस समय अगर मैं कहूं कि खासकर भारतीय जनता पार्टी के राजनेता। एक पुरानी कहावत है, और कहावत भी नहीं, एक बिल्कुल सच है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इस समय देश के अंदर शासन है, देश के प्रधानमंत्री लगातार लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। वो गुजरात में थे तो भुज से चेतावनी दे रहे थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को भी, पाकिस्तान की जनता को भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, जाने क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरा सवाल है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, और जब आज की परिस्थिति के अंदर आप भले ही कहें कि सीज फायर हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं तनाव की स्थिति तो बनी हुई है। लेकिन अब गजब है, कमाल है, जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको फुर्सत ही नहीं है। पहली तो फुर्सत उनको गुलछर्रे उड़ाने से नहीं मिल रही, और बची कुची कसर जो उनकी बदजुबानी है वो पूरी कर देती है। पिछले 3-4 दिनों में आप देखें तो कुछ वीडियोस वायरल हुए। एक वीडियो वायरल हुआ धाकड़ का। वैसे मैं नेताओं को एक नसीहत दूंगा कि अपने साथ ये धाकड़ वाकड़ लिखना बंद कर दें, क्योंकि अब धाकड़ की पहचान वहीं से होगी, मनोहर लाल धाकड़ से। तो मनोहर लाल धाकड़ पर FIR भी हो गई, गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन जो मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो वायरल हुआ था, उसको मैंने आपको पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर किया। उसको देखने में शर्म आती है, बड़ी शर्म महसूस हो सकती है। और मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल ये समझता हो कि नारी शक्ति, केवल नारी जो है, महिला जो है, वो केवल भोगने की चीज़ है, विलासिता की चीज़ है, शायद इस सोच के व्यक्तित्व हैं वो लोग। उसके बाद देखें तो फिर और एक नेताजी का हो रहा था वायरल, वो बता रहे रघुवंशी जी हैं। रघुवंशी जी का तो ओपन वीडियो वायरल चल रहा था, और वो रघुवंशी जी एक, शायद वो डांसर हैं या जो भी हैं, उनका चुम्बन लेने की कोशिश कर रहे हैं सरेआम बिल्कुल जनता के बीच में। एक और वीडियो वायरल हुआ अभी, मैं आपको सारे वीडियो दिखा नहीं रहा हूँ, बस आप सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है, गोंडा का जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमर किशोर, उनका वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो वायरल हुआ, उसके अंदर चल रहा है कि वो उनकी पार्टी की नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कौन नहीं है, वो उनके साथ में आलिंगन हो रहे हैं। फिर वो उनको अपने कार्यालय में ले जा रहे हैं। एक मेरा सवाल, अभी मैं सुनवाऊंगा आपको, अमर किशोर को तो सुनवा दूंगा। अभी मेरा एक सवाल सबसे बड़ा दोस्तों ये कि इन वीडियोस को वायरल कर कौन रहा है? अगर अमर किशोर के कार्यालय में लगा हुआ CCTV कैमरा है तो उसके फुटेज किसने बाहर निकाली? ये ठीक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उन वीडियोस को किसने वायरल किया? इसके बाद तीसरी बात आ जाती है, जो एक और नेताजी हैं, जो डांसर है या जो भी लड़की है जिसके साथ में वो सरेआम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, ना उम्र देख रहे हैं, ना मर्यादा देख रहे हैं, ना सीमा देख रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं लोगों के बीच में और वहां चुम्बन करना चाह रहे हैं। इन वीडियोस को वायरल कर कौन रहा है? अगर उनका भी है तो उनके अपने कार्यक्रम का है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप ये अमर किशोर की उनका जो बयान है वो सुनिए, और आपको मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो के साथ, आपके साथ जोड़ने का मेरा मकसद क्या है। मैं लेकर के आया तो जीने से चढ़ करके तो उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर आ गया तो हमने हाथ लगा दिया, उसने भी हाथ लगा दिया, हाथ पकड़ लिया, गिरने जा रही तो हाथ पकड़ लिया, बस इतना ही है और उसमें कोई कुछ नहीं है। तो अमर किशोर कह रहे हैं कि वो उनकी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, वो उनको सहारा दे रहे थे। पता नहीं कैसे सहारा दे रहे थे, पता नहीं किस तरह सहारा दे रहे थे, क्या सांस से सांस दे रहे थे या जो भी सहारा दे रहे थे, अब वो जाने।
उनकी पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि वो छोटे कार्यकर्ता होंगे, बड़े कार्यकर्ता होंगे, लेकिन मैं किसी भी संगठन के अंदर जो अध्यक्ष हुआ करता है ब्लॉक का, जिले का, उसको मैं बहुत बड़ी पावर मानता हूं और उसको समझता हूं, क्योंकि संगठन सब कुछ अध्यक्ष को चलाना होता है। अगली बात आ जाती है, अगली बात आपसे करें तो इससे पहले के फिर 2 और बयान आपको देख लीजिए। विजय शाह के बयान को तो आप भूले ही नहीं होंगे। विजय शाह का बयान तो आपको रह रह के याद आता ही होगा। वो विजय शाह जो कर्नल सोफिया को बता रहे थे आतंकवादियों की बहन, जो जोड़ रहे थे उनका कनेक्शन केवल मुस्लिम कनेक्शन होना। उसके बाद में आपने देखा हो तो हरियाणा के सांसद हैं, ये जो विजय शाह मंत्री हैं उत्तर मध्य प्रदेश सरकार के, 8 बार 7-8 बार विधायक रहे हैं। बदजुबानी देखिए, बदमिजाजी कैसी है उनकी भी। हरियाणा के जो सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उम्र के अंदर देखें तो उम्र के उस पड़ाव पर है जिसको वानप्रस्थ की उम्र कहा जाता है। विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़े, विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा का सदस्य जो बनाया जाता है, माना जाता है राज्यसभा हमारी संसदीय प्रणाली के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे उच्च सदन है, सबसे ऊंचा, शिक्षित लोग उसमें होते हैं। लेकिन वो महोदय श्रीमान जांगड़ा जी, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हमारी अगर ये जो बहनें थी, अगर ये कायर ना होती, वीरांगना होती, तो इतने लोग ना मरते। लाठी डंडा जो हाथ में होता लेके भागते उनके पीछे। कोई लाठी डंडा लेके कभी भागे रामचंद्र जांगड़ा किसी के पीछे कभी? आप सुन लीजिए रामचंद्र जांगड़ा को भी एक बार। ये गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश के हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो शौर्य के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने। लेकिन हाथ जोड़ के याचना ना करें। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया को संदेश दे दिया। हालांकि अब रामचंद्र जांगड़ा के बयान को लेकर के वो कह रहे हैं कि मेरा ये कहने का मकसद नहीं था, लेकिन श्रीमान जी ये सोशल मीडिया का युग है। आपकी जुबान के अंदर कोई अपनी जुबान नहीं डाल रहा, आप खुद बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे शब्दों का कोई गलत अर्थ निकाल रहा था तो अपना सही अर्थ आप बता दीजिए, क्या सही अर्थ था आपका। हालांकि मनोहर लाल जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने इनकी बात पर यह कहा कि वो बयान ठीक नहीं था, उन्होंने कहा, और मैं उसकी किसी भी उसमें ठीक नहीं समझता है। आप मनोहर लाल जी को सुन लीजिए। कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका अपना एक विचार हो सकता है, उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया भी है और उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है, और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से जांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूँ कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। अब ताज़ा मामला है, ताज़ा बात है। कर्नाटक के अंदर कलबुर्गी जिला है, वहाँ की कलेक्टर है, IAS ऑफिसर हैं फौजिया तरन्नुम। फौजिया तरन्नुम कितनी आप समझ सकते हैं कि क्रियाशील होंगी, कितनी एक्टिव होंगी, कितनी वो एनर्जेटिक होंगी और कितना अच्छा काम कर रही होंगी कि उनको 2024-25 के चुनाव के लिए भारत के चुनाव आयोग ने, किसी छोटी मोटी संस्था ने नहीं, भारत के चुनाव आयोग ने अच्छा चुनाव कराने के लिए पुरस्कृत किया। और उनको भी दूसरा सम्मान और मिला ताज़ा ताज़ा साथ साथ ही। इंडियन एक्सप्रेस समूह बहुत बड़ा समूह है, मीडिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने सम्मानित किया फौजिया तरन्नुम को। राष्ट्रपति महोदया ने उनको वो गिफ्ट दिया, शील्ड दी। लेकिन तरन्नुम के लिए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, वहीं के नेता हैं कर्नाटक के ही। आजकल कर्नाटक के अंदर जो भाजपा के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे,
उनके बयान को लेकर के, उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा वहाँ पे आंदोलन कर रही है, रैलियां कर रही है। सभा को संबोधित कर रहे थे बीजेपी के नेता एन रवि कुमार, और एन रवि कुमार ने IAS अधिकारी फौजिया तरन्नुम की तुलना कहाँ की? पाकिस्तान से। कह रहे हैं पाकिस्तान से आई है फौजिया तरन्नुम। इसलिए मैंने कहा था कि क्या हो गया इन नेताओं को। अब बात आ जाती है प्रमुख। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का डंका बजा रहे हैं, और डंका बज रहा है, भारत की सेना का डंका बज रहा है। भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने जो जवाब दिया, हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और वो काबिले तारीफ काम है। भारत की सरकार ने जो जौहर दिखाया, जो प्रचंड प्रदर्शन किया, वो वाकई काबिल के तारीफ के काबिल है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ही देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से भारतवासी कितने गौरवान्वित हैं वो आप देखिए, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने तुलना की। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सिंदूर, मैं आपसे बात इसलिए मैंने शुरू की थी, ये सभी नारी शक्ति पर बात हो रही थी। सिंदूर जो है वो शक्ति का प्रतीक है। आप बंगाल, पश्चिम बंगाल में जाएं तो पश्चिम बंगाल के अंदर सिंदूर खेला हुआ करता है। दुर्गा नवरात्रों के दिन में और जो महानवमी के दिनों में, जब जब नवरात्रे होते हैं, दोनों नवरात्रों के अंदर वहाँ पर सिंदूर खेला का खेल खेला चलता है। सिंदूर खेला कहते हैं उसको। सनातन संस्कृति के अंदर, या खासकर महिलाएं जब श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार, उस 16 श्रृंगार में सिंदूर एक बड़ा श्रृंगार है। माँ दुर्गा की पूजा के अंदर सिंदूर इस्तेमाल होता है। हनुमान जी जो शक्ति के प्रतीक हैं, बजरंगबली, उनका तो आभूषण ही सिंदूर है। और अगर सिंदूर को धर्म उसके साथ से अलग चल करके देखें तो सिंदूर एक महिला को संपूर्ण बनाता है। हिंदू में तो लगाते ही हैं। आजकल तो जो मुस्लिम, खासकर जो बिहार के अंदर, मैंने कुछ जगह मेरी बात हो रही थी, बता रहे थे, कई मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां भी सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर है, चूड़ा है, मंगलसूत्र आजकल बड़ा नॉर्मल हो गया, और ये सब कुछ शक्ति का प्रतीक। और बात चल रही थी नारी की। हमारी सेना ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो इसलिए दिया गया था कि महिलाओं के साथ में हुआ था। महिलाओं के सामने उनके सुहाग छीने गए थे, महिलाओं को विधवा किया गया था। और सिंदूर की ताकत दिखाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सिंदूर जुड़ा हुआ है नारी शक्ति से, और नारी शक्ति को कितना अपमानित करोगे आप लोग, देखा तो ये भी जाएगा। कितना अपमानित करोगे नारी शक्ति को। कभी देश की बेटी कर्नल सोफिया को आप अपमानित करते हैं, कभी आप फौजिया तरन्नुम को अपमानित करते हैं, कभी विधवा होने वाली बहनों को अपमानित आप करते हैं, आप कायर कह देते हैं उनको। और बाकी बची कुची कसर आपके जो मौज परस्त नेता हैं ये पूरी कर रहे हैं। सरेआम जो आप चाहें महिलाओं के साथ जो आप चाहें वो व्यवहार कर रहे हैं, और उसको फिर सोशल मीडिया पर डलवा रहे हैं। मैं तो कहूँगा आप खुद डलवा रहे हैं, क्योंकि आपके कार्यालयों से, आपके कार्यक्रमों से वो वायरल हो रहे हैं वीडियो। कितना अपमानित करेंगे सिंदूर को आप, कितना अपमानित करेंगे आप नारी शक्ति को। और क्यों इन सब पर रोक नहीं लगा पा रही भारतीय जनता पार्टी, उनके बड़े नेता, उनका आला कमान, इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? आपको भी लगता है कि क्या इन सब बातों से नारी शक्ति अपमानित हो रही है? अगर आप भी हमसे सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।